Yes, student. Today our topic is work and energy. Our chapter name is work and energy. What is work? What is energy? We will describe it all. So our definition is, what is work? A force acting upon an object to displacement is called work. Displacement is called work. Clear? Yes. कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, उस पर अपने क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कवर हो रही है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैं आपको, चलो इसकी मैं यूनिट बता देता हूँ। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। व्हाट इज यूनिट? यानी कि अपने वर्क को किसके अंदर मेज़र करते हैं। जैसे वेट को अपने मेज़र करते हैं केजी के अंदर, टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड्स के अंदर, वैसे ही डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर के अंदर, है ना, कि ये कितनी डिस्टेंस है सर, ये कितना वेट है, तो उसके लिए यूनिट ज़रूरी है। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्लियर? अब यहाँ पर मैं एक वर्ड और यूज़ हुआ है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक वर्ड यूज़ हुआ है डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस वर्क यूज़ नहीं किया, डिस्टेंस जो वर्ड है वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया, क्यों मैंने डिस्टेंस वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया। तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपने डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक, आपने बता दिया कि सर डिस्टेंस तो स्केलर होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी। बट ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो कोई भी अपने पास क्वांटिटी है, एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी, जिसके अंदर डायरेक्शन हो, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसके अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और इसके अंदर कोई भी टाइप की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फोर्स है ना, इसके अंदर मैं अगर फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन कह सकते हैं अपने, वेलोसिटी कह सकते हैं अपने, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वेक्टर क्वांटिटी के हैं। ठीक है। और स्केलर के अंदर जैसे वेट है ना, मास है, डिस्टेंस आई गई अपने पास, या फिर टाइम है, तो ये सारे के सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? नहीं सर अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ, आप पूरा थोड़ा सा ढंग से बताओ। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं मेरे वेट की बात करूँ, मैं मेरा वेट चेक कर रहा हूँ कि मेरा वेट कितना है, तो मेरा आंसर है कि सर मेरा वेट जो है वो 65 kg है। सुनना ढंग से बात को, कि मेरा वेट जो है वो 65 kg है। अब मैं इसको कहीं भी, चाहे इसको मैं इधर ऊपर की तरफ इसको तोलना समझते हो आप, मेज़र करूं, चाहे नीचे से मैं इसको मेज़र करूं, मेरा जो वेट है वो फिक्स रहेगा 65 kg। बात क्लियर होगी? यानी कि डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इसको ऐसे, मेरे को आप मेज़र कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कैसे भी करो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। या फिर मैं जैसे बात करूं टाइम की, अब टाइम जैसे मैं बोल दूं 2 आवर, टाइम कितना बोल दिया मैंने? 2 आवर। क्लियर? अब 2 आवर इस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती डायरेक्शन। क्लियर? तो ये क्या होगी? ये एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, इसके अंदर आपने बताया सर डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कैसे है? जैसे मैं पहले ही बात करूं फोर्स की, सबसे पहले मैं बात करता हूं फोर्स की। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स लगा रहे हैं, या तो आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, फोर्स ऐसे लगाएंगे, फोर्स ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे,
45 डिग्री एंगल पे लगाएंगे, 180 पे लगाएंगे, कैसे भी लगाएंगे। फोर्स जिस डायरेक्शन के अंदर आप लगा रहे हो तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से अपनी बॉडी है वो क्या है, या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये मार्कर है, समझना इस बात को, अब मैंने इस पर फुल फोर्स लगाया इस साइड, तो ये मार्कर भी किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी साइड में ये जो मार्कर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि यहाँ पर डायरेक्शन सर मैटर करती है। अब ऐसे तो है नहीं कि सर डायरेक्शन ऐसे लगा रहे हो और ये तो ऐसे ऐसे घूमता घूमता ऐसे ऐसे जा रहा है, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बात क्लियर होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। स्केलर के अंदर जो क्वांटिटीज़ होती है उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो उन क्वांटिटीज़ को अपने क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँगा तो इसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो अपना टॉपिक था कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको समझाने के लिए मैंने स्केलर और वेक्टर का यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे बताया कि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपका एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप कहाँ पर पहुँच गए, बी पर। आप कहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए, और बी से आप चले गए सी पे। बी से पॉइंट कहाँ चले गए, सी पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, ये अपने पास ले लेते हैं 3 किलोमीटर है, कुछ भी ले लो, थोड़ा नीचे सर लग तो नहीं रहा, लो अब तो लग रहा है, अब तो कुछ लग रहा है, ये 4, हाँ सर। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो ये डिस्टेंस जो है अपनी वो 5 किलोमीटर है। मैंने ये आपको बता दिया। अब सुनना बात को ढंग से, कि मैं अब अलग अलग केस बना रहा हूँ, देखते जाना, ध्यान से देखना इस बात को, कि मैं ए से बी तक गया। केस फर्स्ट में मैंने क्या किया कि मैं ए टू बी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए से बी तक कितनी है, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी 4 होगी और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अब देखो बी से आप कहाँ गए, सी पे, ए से बी पे और बी से सी पे गए, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो वो ओनली कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। बात क्लियर होगी। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस है, उसको अपने क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये होती है टोटल जितना आपने कवर किया है, ये डिस्टेंस क्या होती है, टोटल। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से वापस कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो मेरे को बता दोगे आप डिस्टेंस कितनी है, सर हमारे पास डिस्टेंस 4, 3, 7 और 5 12 है। डिस्टेंस तो सर 12 किलोमीटर है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, क्योंकि सर यहीं से चले थे और यहीं पर क्या हो गए, हम ख़त्म हो गए। तो बात क्या होगी, ओवरऑल अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो तो हो गई 0, बट डिस्टेंस क्या आ गई, 12। तो अपने जो वर्क के अंदर डेफिनेशन यूज़ हो रही है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। अब समझो वर्क को, अब मैं बताता हूँ व्हाट इज़ वर्क। आपको एक केस बना के समझाता हूँ इस बात को, केस बना के और फिर मैं आपको इसको क्लियरली समझाता हूँ। देखना, ध्यान से देखना, फोकस, पूरा फोकस रखना इस पर, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको चेक करना। आपने क्या किया कि आपके पास ये मार्कर है, क्लियर, सुनना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊँगा कि इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाया और ये मार्कर मैं ऊपर ले आया, क्लियर, यस सर। दूसरी बार मैंने क्या किया, एक कार आ रही थी मेरे सामने से, कार आ रही थी, सुनना बात ढंग से, मेरे सामने से कार आ रही थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो कार मेरे को लेके चली गई। होता है कि नहीं होता, कार के सामने फोर्स लगाओगे तो जी कार में जोर ज़्यादा होता है, आप में फोर्स कम होता है, आप जो लगाते हो। हाँ जी, एक और आपने काम किया, क्या, मैंने इस ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड जो है इस पर मैंने फोर्स लगाया, या फिर वाइट बोर्ड की जगह तो पीछे दीवार लगी है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, सुनना ढंग से बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क कब बोलेंगे। आप लोगों ने सुन रखा होगा, समझ रखा होगा पहले से कि सर फोर्स लगाते हैं तो सर यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, तो ये दीवार पे फोर्स लगाया, सर यहाँ पे मैंने वर्क डन किया है। इन केस ऑफ वॉल, दीवार के केस के अंदर आपका जो वर्क डन है वो 0 होगा। क्यों?
क्योंकि वर्क डन तभी अपने बोलेंगे जब कोई उस ऑब्जेक्ट, कोई भी टाइप का अपने पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा हो, प्लस में वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी ले रहा हो या डिस्टेंस भी कवर कर रहा हो, कोई ना कोई डिस्टेंस यानी कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जा रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। जैसे अपने पास कोई टेबल है, जैसे ये वाला टेबल है, देखो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है, मान लो ये 1000 kg का है, ये क्या है 1000 kg का। आपने क्या किया, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, मेरे को बताना है कि सर वर्क डन, मेरे को क्या बता, आपसे मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज वर्क डन। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो 1 न्यूटन लगा रहे हो, 1 न्यूटन, 1 N का मतलब क्या होता है 1 न्यूटन, और न्यूटन क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखना फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसलिए मैंने N लगाया, ठीक है। तो आप जैसे इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे, क्या ये बॉक्स मूव होगा, क्या ये अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा, नो सर, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, फोर्स लगाया है, बट कोई भी टाइप की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो इट मीन्स सर यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है, 0 है। अब देखो कहता कि ये फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं, टू डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड वर्क। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो इट मीन्स वर्क डन। और अगर फोर्स लगाने के बाद भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं होती, तो उस कंडीशन में अपने क्या बोल देंगे कि सर वर्क डन इज 0। तो बात क्लियर होगी ओनली फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली बता देता हूँ, थोड़ा सा और एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपका इसके लिए। देखो अब देखो चेक करो, लेट एफ फोर्स एक्टिंग ऑन अपॉन एन ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है कि कोई एफ फोर्स है वो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है, मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, या फिर अपने कह सकते हैं थ्रो ए पॉइंट, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, थ्रो ए डिस्टेंस एस। अब देखते जाना क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट था, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, इस पे आपने इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, तो ये मान लो आपकी जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की वो ए है, ये यहाँ से कहाँ चला गया, बी पोजीशन पे चला गया। तो इस पे फोर्स लगाया आपने और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या कर ली, डिस्टेंस कवर कर ली, तो वर्क डन हुआ है, यस सर। तो जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एस। वर्क डन कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली इसको ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड आवर वर्क डन। बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद केसेस भी बनते हैं कि व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव और व्हेन वर्क डन इज 0। तो उसके बारे में भी अपने बात करेंगे, पर वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।